हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज फिर इस नए वीडियो में हम टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में ही चर्चा करेंगे कि व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं और खासकर जो जिस आधार पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसका विभाजन किया है, तो आज हम उसी के आगे इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो समाजशास्त्रीय आधार पर। इससे पहले आप शरीर रचना के आधार पर दो विभाजन आप पढ़ चुके हैं। एक पहला क्रेशमर का पढ़ा है आपने, दूसरा शेल्डन का पढ़ा है। आज देखिए इस वीडियो में हम समाजशास्त्रीय आधार पर विभाजन पढ़ेंगे। जो एक मनोवैज्ञानिक है स्प्रेंजर, क्या नाम सुना आपने? स्प्रेंजर नाम मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग इसी में आपको समस्या होती है। कई बार होता है कि किसी मनोवैज्ञानिक का नाम कुछ और है और नाम कुछ और लिख के चले आते हैं, किसी और का विभाजन किसी और में लिख के चले आते हैं, तो ये गलती मत करिएगा। तो समाजशास्त्रीय आधार पर जो विभाजन है वो स्प्रेंजर ने दिया है और उन्होंने इस व्यक्तित्व को लगभग शायद 6 भागों में, इसको 6 भागों में उन्होंने विभाजित किया है। तो मनोवैज्ञानिक स्प्रेंजर ने स्प्रेंजर ने ये विभाजन दिया है। अब देखिए समझ रहे हो कि समाज साथ ही साथ समाज में जो जो चीजें होंगी उससे किस प्रकार व्यक्तित्व निर्मित होता है या किस प्रकार व्यक्तित्व बनता है, या पर्सनालिटी कैसे निर्मित होती है, और समाज में रहते हुए लोग कैसे कैसे किन किन चीज़ों से सीखते हुए आगे बढ़ता है, और कौन कौन से ऐसे तत्व, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उनको सीधे रूप से प्रभावित करते हैं, उनसे उनका व्यक्तित्व निर्मित होता है। तो शेल्डन ने प्रमुख रूप देखा जाए तो उन्होंने समाजशास्त्रीय आधार पर प्रमुख 6 भागों में इसको विभाजित किया है कि लगभग 6 टाइप के लोग हो सकते हैं। पहला जो इनका टाइप है या विभाजन है वो है धार्मिक धार्मिक या रिलीजन या रिलीजियस। अब देखिए धार्मिक टाइप के जो व्यक्तित्व होते हैं, जो पर्सनैलिटी होती है, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिनका धर्म में ज़्यादा विश्वास है, आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा विश्वास है, या जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, उनको इस श्रेणी में उन्होंने रखा है। और इस श्रेणी के अंतर्गत कुछ ऐसे जो योगी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, या जो महात्मा हैं, ऐसे लोगों में उनको ऐसी श्रेणी के लोगों को इस धार्मिक टाइप के जो रिलीजियस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है इसके अंतर्गत में रखा। समझ रहे हैं क्या? ऐसे लोग जिनका विश्वास ईश्वर की तरफ रहता है, जिनका झुकाव ईश्वर की तरफ रहता है, जो ईश्वरवादी होते हैं या जो धार्मिकतावादी होते हैं, वो सब इसी रिलीजियस टाइप के जो पर्सनैलिटी उसमें आते हैं। इसके अंतर्गत आप जो साधु हैं, महात्मा हैं, जो योगी हैं, सन्यासी हैं, उन सबको इसके अंतर्गत रखा जाता है। अगला जो टाइप है उन्होंने आर्थिक टाइप या इकोनॉमिकल फैक्टर के आधार पर जो उन्होंने विभाजित किया है। दूसरा है आर्थिक आधार पर उनका जो विभाजन है। अब कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनका झुकाव अर्थ की तरफ रहता है, या जो सिर्फ अर्थ के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, या जिनका दृष्टिकोण आर्थिक है, वो सब इसी की श्रेणी में आते हैं। अर्थात जो किसी की कहीं ना कहीं हर वस्तु का जो मूल्यांकन है, या जो हर वस्तु का के बारे में जो मूल्य के आंकने का जो तरीका है कि कोई वस्तु मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, दूसरे के लिए कितनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। तो जब जो ऐसा दृष्टिकोण रखता है, उन्हें वो आर्थिक दृष्टि से या आर्थिक रूप से जो कह सकते हैं ऐसे जो व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं वो इस श्रेणी में रखते हैं। और इसमें जो व्यापारी वर्ग है उस सभी वर्ग के लोग इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला जो विभाजन है वो है राजनैतिक, अर्थात जो पॉलिटिकल टाइप के जो व्यक्ति कैसे होते हैं, इनका झुकाव किधर होता है। तो तीसरा जो उन्होंने प्रकार बताया है वो राजनैतिक या पॉलिटिकल।
अब देखिए जो राजनीतिक टाइप के का जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो शासन और सत्ता पर विशेष ध्यान रखते हैं, जो शासन पर विश्वास करते हैं, तात्कालिक जो परिस्थितियां हैं या जो तात्कालिक शासन सत्ता है उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। साथ ही साथ जो समाज में या जो राज्य में या देश में जितने भी राजनीतिक कुछ ऐसे हलचलें या कुछ ऐसा ऐसे कार्य जो होते रहते हैं उन पर ये ज़्यादा विश्वास करते हैं। इनके बारे में कहा जा सकता है कि ये जो राजनैतिक टाइप का जो व्यक्तित्व होता है वो हमेशा दूसरों पर शासन के बारे में सोचता है, अर्थात हम दूसरों पर शासन कैसे करें, दूसरों को दूसरे पर को कैसे हम अपने अंदर में रखकर उनसे उनसे अपने स्तर की जो बात करें, कैसे करवा सकते हैं, किस प्रकार से करवा सकते हैं, दूसरों पर कैसे हम राज्य कर सकते हैं। इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है वो राजनैतिक टाइप के जो व्यक्तित्व होता है वो ऐसे लगते हैं, अर्थात इनका जो झुकाव है वो राजनीति की तरफ होता है। इस समसामयिक जो मुद्दे हैं, जो समकालीन जो राजनीति उस पर विश्वास करते हैं, उस पर बात करने का प्रयास करते हैं और उस पर उनका रुझान रहता है। साथ ही साथ वो दूसरे पर शासन करने की हमेशा इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट ये जो अगला जो विभाजन था वो है सामाजिक या सोशल। सामाजिक या सोशल अर्थात जो सामाजिक टाइप का जो व्यक्तित्व होता है उसके अंतर्गत कुछ लोगों में कुछ एक ऐसा गुण होता है जिसका झुकाव समाज की तरफ होता है, समाज की समस्याओं की तरफ होता है, समाज के लोगों की तरफ होता है और ये कहीं ना कहीं हमेशा समाज कल्याण की बात करते हैं। साथ ही साथ ये लोगों की समस्याओं पर ध्यान देते हैं और समाज की समस्याओं पर रुचि लेते हैं। ये सामाजिक टाइप की जो या सोशल टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है वो हो गई। नेक्स्ट है सैद्धांतिक। अगला जो इन्होंने टाइप बताया वो है सैद्धांतिक। सैद्धांतिक एथोरिटिकल अर्थात ऐसे लोग जो सिद्धांतों पर चलते हैं या किसी के बने बनाए सिद्धांतों की बात करते हैं और सिद्धांतों पर ही रहकर वो अपना जीवन निर्वाह करने का प्रयास करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी के बने बनाए सिद्धांतों पर चलते हैं और अपना जीवन निर्वाह कर ले जाते हैं। इसके अंतर्गत जो कई ऐसे दार्शनिक की श्रेणी में आते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी इन्हीं की श्रेणी में आते हैं और साथ ही साथ कई ऐसे समाज सुधारक वो भी इसी सैद्धांतिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जो समाज में रहते हुए सिद्धांतों पर चलते हैं, जिनको आप सिद्धांतवादी के नाम से भी आप जानते हैं और सिद्धांतवादी कहकर संबोधित भी करते हैं। अगला जो विभाजन है वो है कलात्मक या एस्थेटिक। कलात्मक अब देखिए कलात्मक शब्द से ही आप परिचित हो रहे होंगे, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनका झुकाव सौंदर्य की तरफ होता है या जिनका झुकाव कला की तरफ होता है या जो सौंदर्य के पुजारी होते हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सौंदर्य या कला किसी भी क्षेत्र की हो सकती है, कोई खिलाड़ी भी हो सकता है, कोई कलाकार भी हो सकता है, कोई गायक भी हो सकता है, कोई आर्टिस्ट या बड़ा चित्रकार भी हो सकता है। इसके अंतर्गत जो है कलाकार भी आते हैं, चित्रकार भी आते हैं, तमाम ऐसे खेल खिलाड़ी आते हैं जो इस कलात्मक या कलाकार टाइप के या जो एस्थेटिक टाइप के जो लोग होते हैं इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए मनोवैज्ञानिक स्प्रेंजर ने 6 प्रकार के या 6 प्रकार से समाजशास्त्रीय आधार पर इसका विभाजन किया। पहला है धार्मिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनैतिक, चौथा है सामाजिक, पांचवा है सैद्धांतिक और छठवां कलात्मक। तो आज इस वीडियो में आपने स्प्रेंजर का जो भी वर्गीकरण है उसको आपने समझा और जाना। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे हम इसका अध्ययन करेंगे जो मनोवैज्ञानिक आधार पर होगा, जिस पर आप मनोवैज्ञानिक जुंग का जो वर्गीकरण है वो आप पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और आज हम सिर्फ इतनी इसमें यदि कोई और भी कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, यदि परीक्षा में आप देखें तो परीक्षा की दृष्टि से लगभग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी विभाजन दिया गया तो उसको हमने आपको बताया। तो आज सिर्फ इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।